हरे कृष्णा। हम ब्रिटिशर्स की खूब बात करते हैं कि इन्होंने भारत को लूटा, इन्होंने खूब नुकसान किया। पर पुर्तगालियों ने भी हमारा कम नुकसान नहीं किया है। सबसे पहले यूरोपीय शक्तियों में हम देखते हैं तो पुर्तगाली ही आए थे 1498 में, 1498 में, और सबसे आखिरी में भी यही गए 1961 में, जब भारतीय सेना ने इन्हें खदेड़ा तब ये गए हैं यहाँ से। अब इस अंतिम लेक्चर में हम पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। पुर्तगालियों की प्रशासन व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में जानेंगे। तो पुर्तगालियों के प्रशासन व्यवस्था में सबसे पहले वायसराय का नाम आता है, जो कि 3 साल के लिए अपॉइंट हुआ करता था, और साथ ही उसको असिस्ट करने के लिए सेक्रेटरी हुआ करते थे। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट थी वेडर ऑफ हजेंडा की, जो कि रिवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था, टैक्स वगैरह के लिए रिस्पॉन्सिबल था। और उसके बाद एक पोस्ट थी फैक्टर्स की, जो कि कम्युनिकेशंस में असिस्ट करता था। तो ये पोर्टुगीज़ एडमिनिस्ट्रेशन की बात हुई। अब हम आगे चलते हैं और रिलीजियस पॉलिसी ऑफ पोर्टुगीज़ के बारे में जानेंगे। इनकी धार्मिक नीति कैसी थी। तो ये देखने में आता है कि मेडाइवल टाइम से ही यूरोप में क्रिश्चियनिटी वर्सेस मुस्लिम्स चल रहा था, और ये मुस्लिम्स के खिलाफ काफ़ी क्रूएल हुआ करते थे। इनके ऊपर वो झलक दिखाई देती है, जो मुस्लिम्स के एंटी मुस्लिम्स जो नीति थी वही थी। और दूसरा चीज़ ये था कि इंक्विजिशन इन गोवा में ये इन्होंने इंक्विजिशन किया था। इंक्विजिशन का मतलब ये होता है कि ये एक हाथ में तलवार लेते थे और एक हाथ में क्रॉस। तुम धर्म परिवर्तन करो, और अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। ये इनकी नीति थी। तो होता क्या है कि 1579 में अकबर ने इबादत खाना एक ऐसी प्लेस थी जहाँ पे जितने भी जो स्कॉलर्स हुआ करते थे अलग अलग धर्म के, वो आते थे वहाँ और डिस्कशन हुआ करता था, जिसको अकबर सुनता था। तो अकबर ने 1579 में 2 लोगों को बुलाया गोवा से कि आप आइए। 2 प्रीस्ट जाते हैं जिनका नाम था एक्वाविवा और फादर एक्वाविवा और एंटोनियो मॉसरेट। अब इन्होंने सोचा ये बहुत अच्छा अवसर है कि हम यहाँ के जो राजा हैं अकबर, उन्हें कन्वर्ट कर दें तो बड़ी आसानी से सब लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इनकी ये मनसा थी। तो जब ये जाते हैं वहाँ पे तो इसी को लेकर के इन्होंने कार्य किया, लेकिन अकबर जो कि एक बुद्धिमान शासक था, वो इनकी बातों पर, चिकनी चुपड़ी बातों पे नहीं आया और वो क्रिश्चियनिटी उसने नहीं अपनाई। दूसरा मिशन जाएगा 1590 में, फिर उसका भी रिजल्ट यही आएगा। लेकिन फिर एक तीसरा मिशन जाता है 1595 लाहौर में, जिसमें गए तो थे फादर जेरोम ज़ेवियर और इमैनुअल पिनहेरियो, लेकिन ये वापस नहीं आए। मतलब ये अकबर के कोर्ट में एज अ रेसिडेंस वहीं रहते हैं। अब समय बीतता गया, जहांगीर बैठे कुर्सी पर। होता यह है कि 1608 में इन्होंने एक बदतमीजी कर दी। 20 लोगों को पकड़ करके जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने लगे। और एक इनका रिचुअल्स होता है कि कुछ पानी होता है, उस पानी से मुंह धुल लेते हैं तो वो क्रिश्चियन हो जाता है। ऐसा इनका रिचुअल, सबके मुंह धुला दिए 20 लोगों के पकड़ करके, जो चीज़ जहांगीर को नहीं अच्छी लगी, और यहीं से इनके रिश्तों में कड़वाहट शुरू हो जाएगी। 1608 का टाइम था। विलियम हॉकिंस निकलते हैं इंग्लैंड से जेम्स वन का संदेशा लेकर के, और जिनकी शिप थी, शिप का नाम था हेक्टर, सूरत पहुंचेंगे 1608 में। तो विलियम हॉकिंस को मुगल कोर्ट पहुंचने से पहले कई बार रोका जाएगा, लेकिन फाइनली 1609 में विलियम हॉकिंस पहुंचता है जहांगीर के दरबार में। जहांगीर उसका भव्य स्वागत करता है, और हॉकिंस टर्किश लैंग्वेज भी बड़ी अच्छी तरीके से जानता था। इस वजह से इन दोनों के बीच के संवाद में, कम्युनिकेशंस में काफ़ी सहजता हुई। उसके बाद फिर विलियम हॉकिंस को उतना फ़ायदा नहीं हो रहा था, और ये पुर्तगाली भी इनके पीछे पड़े हुए थे, इनके जान के दुश्मन बने हुए थे। इसलिए 1611 में वो वापस होगा। फिर 1 साल बाद 1612 में कैप्टन बेस्ट आएंगे ड्रैगन शिप में बैठ करके, और साथ ही एक छोटी शिप थी जिसका नाम था ओसिएंडर, उसके साथ आते हैं। और इधर क्या हो रहा था कि 1613 में पुर्तगालियों ने क्या किया था कि जहांगीर की जो मुगल शिप्स हुआ करती थी उनको कैप्चर कर लिया और बहुत से मुसलमान को मार दिया, जिस वजह से जहांगीर को मालूम पड़ा। जहांगीर को बहुत गुस्सा आया, उसने मुकर्रब खान को भेजा और कहा जाओ सबको ख़त्म करके आना। खैर फिर बातचीत होती है तो मामला रफा दफा होता है। इस वजह से इन दोनों के रिश्तों में और जो है
खटास आ रही थी और ख़राब हो रहा था, रिश्ते और ख़राब हो रहे थे, तो जिसका फ़ायदा इंग्लिश को मिल रहा था। अब हम जानेंगे डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ यानी पुर्तगालियों के पतन के बारे में। तो पुर्तगालियों के पतन के बहुत से कारण हैं। पहला कारण तो उनकी रिलीजियस पॉलिसी है कि वो यहाँ पे अगर ट्रेड करने आए हैं तो ट्रेड करो और जाओ यहाँ से, लेकिन वो क्रिश्चियनिटी में बदल रहे थे, जो कि मुस्लिम्स के साथ साथ हिंदू के लिए भी सही नहीं था। दूसरा, बहुत बेईमान थे वो, डिसऑनेस्ट ट्रेड प्रैक्टिसेस। आप देखेंगे कि यूरोपियन सारे बेईमान थे, सारी बेईमानी करेंगे ये। और तीसरा चीज़ ये हुई कि अभी तक जो इनके पास ये मोनोपोली थी कि ये ट्रेड रूट जाना करते थे, अब वो चीज़ इंग्लैंड को भी मालूम पड़ गई थी, हॉलैंड को भी मालूम पड़ गई थी। इनकी जो अर्लियर नॉलेज जो थी मोनोपोली की, वो अब इन्हीं के पास नहीं रह गई थी। डच भी जान गए थे, इंग्लिश भी जान गए थे, फ्रेंच भी जान गए थे, ये भी एक कारण बना। और तीसरा चीज़ ये थे कि ब्राज़ील की डिस्कवरी के साथ इनका इंटरेस्ट जो था वो ब्राज़ील की तरफ ज़्यादा हो गया था, जिस वजह से इधर वो ध्यान नहीं दे रहे थे। और चौथा चीज़ ये थी कि स्पेन और पोर्टुगल के बीच में लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से ये भी एक कारण बना। तो ये हमने जाना डिक्लाइन ऑफ पोर्टुगीज़ के बारे में। अब इसके आगे लेक्चर्स में और भी यूरोपियन पावर्स के बारे में जानेंगे, डच के बारे में जानेंगे, इंग्लिश के बारे में जानेंगे, फ्रेंच के बारे में जानेंगे। तो ऐसे ही मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का वीडियोस आते रहेंगे। आप अगर चैनल में नए हैं तो आप शुरू से देखिए वीडियो और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हरे कृष्णा।